हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नया नोटिफिकेशन है जीएसटी के बारे में, ई इनवॉइस के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गूगल के ऊपर जैसे ही अपन जीएसटी की साइट लगाते हैं, जीएसटी की साइट लगाने के बाद में नीचे यहाँ पे एडवाइजरी फॉर टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ई इनवॉइस, ई इनवॉइस की रिपोर्टिंग पे एक टाइम लिमिट आई है। कहने का मतलब कि सिंपल भाषा में समझते हैं कि पहले ई इनवॉइस के ऊपर कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी। कौन से टर्नओवर पे? 100 करोड़ से नीचे, यानी 10 करोड़ रुपए तक 10 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पे ई इनवॉइस हम बनाते थे, उस पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी। टाइम लिमिट किस पे थी? 100 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पे। अब टाइम लिमिट को उसको चेंज करके 1 अप्रैल 2025 से किसको कर दिया है? 10 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर को कर दिया है। कहने का मतलब कि 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाता है। यानी ई इनवॉइस बनाना किसको पड़ता है? 5 करोड़ से ऊपर जिसका टर्नओवर है उसको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। और 10 करोड़ से ऊपर के उस पर टाइम लिमिट सेट करिए, यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। पहले तो क्या होता था कि आज हमने बिल जारी कर दिया, उसका इनवॉइस अगर गलती से छूट गया है तो हम जीएसटीआर 1 लगाते थे, तब तक उसका ई इनवॉइस बना सकते थे। अगर B2B में नहीं शो हो रहा है तो हमें पता चलता है बाद में, तो हम 10 दिन 15 दिन 1 महीने 1.5 महीने बाद कभी भी बना सकते थे। लेकिन अब क्या होगा कि 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है उसको 30 दिन के अंदर बनाना पड़ेगा, और 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में जिसका टर्नओवर है उसकी अभी भी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले उसको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2025 को कोई भी इनवॉइस बनाया है, अगर उसका ई इनवॉइस नहीं बनाया तो 30 अप्रैल 2025 तक आपको 30 दिनों के अंदर अंदर उसका इनवॉइस बनाना पड़ेगा, अन्यथा वो बिल आपका अवॉइड माना जाएगा। तो 100 करोड़ के ऊपर जितनी लिमिट थी वो अब 10 करोड़ के ऊपर कर दी है।